जरा सोचिए, दुनिया के एक कोने में शांति के लिए बातचीत हो रही है, तो दूसरे कोने में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ये सिर्फ अलग अलग न्यूज़ हेडलाइंस नहीं है, नहीं, ये सब एक ही बड़ी कहानी के हिस्से हैं, और इस कहानी का सीधा असर हम सब पर पड़ने वाला है। तो आइए आज इन चार बड़ी खबरों के बीच का कनेक्शन समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सारी घटनाएं, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, इकोनॉमी हो या फिर युद्ध, ये आपस में जुड़ी कैसे हैं? और इससे भी जरूरी बात, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इनका क्या असर पड़ता है? चलिए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक कर जोड़ते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं दुनिया में चल रहे दो बड़े तनावों पर। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, पर दोनों ही बहुत अहम हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह के प्रेशर पॉइंट्स दिख रहे हैं। एक तरफ दुनिया जंग टालने की कोशिश कर रही है। देखिए, अमेरिका और ईरान के टॉप अधिकारी पाकिस्तान में शांति वार्ता के लिए मिल रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर ही एक नया विवाद खड़ा हो गया है। वहां फेडरल मामलों में सजाए मौत के लिए फायरिंग स्क्वाड और इलेक्ट्रिक चेयर जैसे तरीकों को फिर से मंजूरी दे दी गई है। इस एक फैसले ने दुनिया भर में मानवाधिकारों पर एक नई बहस छेड़ दी है। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखती है कि इस पूरी उथल-पुथल का हमारी जेब पर क्या असर पड़ रहा है। और इसकी जड़ें हैं मध्य पूर्व में लगातार बढ़ रहे तनाव में। देखिए, जब भी इस इलाके में कोई भी अस्थिरता बढ़ती है, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक झटका सा लगता है। और उस झटके का पहला नतीजा ये नंबर। मध्य पूर्व के तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के खतरनाक लेवल को पार कर गई है। और देखिए, जब तेल महंगा होता है ना, तो असर सिर्फ वहीं नहीं रुकता। तेल की बढ़ती कीमतें पूरी दुनिया में महंगाई की आग की तरह फैलती हैं। इसका मतलब क्या है? पेट्रोल पंप से लेकर सब्जी मंडी तक सब कुछ महंगा हो जाता है। बात सीधी है, हजारों मील दूर हो रहा तनाव हमारे घर का बजट बिगाड़ देता है। तो सवाल यह है कि जब हालात इतने बिगड़ रहे हैं, तो क्या दुनिया बस चुपचाप देख रही है या कोई कदम भी उठाया जा रहा है? $106 बिलियन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक बहुत बड़े वैश्विक संकट से निपटने के लिए उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। पर सवाल ये है कि ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? ये भारी भरकम रकम यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन के लिए मंजूर की है। जी हाँ, ये एक लोन पैकेज है जो जंग की तबाही झेल रहे उस देश को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेगा। ये दिखाता है कि संकट के समय में देश कैसे एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। तो जब हम इन सभी घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं, तो भविष्य की तस्वीर आखिर बनती कैसी है? अगर संक्षेप में कहें तो कहानी कुछ ऐसी है। दुनिया में कहीं तनाव बढ़ता है, जिसका सीधा असर बाजारों पर पड़ता है। बाजारों में जब अस्थिरता आती है, तो चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, और ये महंगाई हम सभी की रोज़ की ज़िंदगी को मुश्किल बना देती है। और हाँ, जब संकट बहुत गहरा जाता है, तो उसे संभालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे बड़े कदम उठाए जाते हैं। तो अंत में ये सबसे बड़ा सवाल बचता है, जब दुनिया इतनी सारी चुनौतियों से एक साथ जूझ रही है, तो स्थिरता और शांति की तरफ अगला कदम क्या होगा? क्या डिप्लोमेसी यानी कूटनीति इस चक्र को तोड़ पाएगी, या हम सब आर्थिक दबाव और संघर्ष के इस जाल में और गहरे उलझते जाएंगे?